डीपी सर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बेसिक ग्रामर पार्ट 7 को एक्सप्लेन करूंगा। जहां तक आप जानते हैं कि मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा था और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं। पहला कहलाता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड और थर्ड वन होता है, तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट पार्ट के क्वालिफायर्स और उसके सब पार्ट्स डिटर्मिनेंट्स, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। यदि आप वो मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीपी सर इंग्लिश क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस आप देख लेंगे, क्योंकि आप उनको देखेंगे तभी आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का हेड वर्ड और मेन वर्ड, यानी कि जिसे कहते हैं मुख्य शब्द, यानी कि रूट वर्ड। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि सब्जेक्ट का मुख्य भाग रूट वर्ड, हेड वर्ड, मेन वर्ड कहलाता है, यानी कि जिसे हम मुख्य शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत काम करने वाला होता है। यह साधारणतया या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अर्थात कहने का मतलब कि सब्जेक्ट का वह शब्द, सब्जेक्ट का वह भाग जो कार्य करे, जो एक्शन ले, जो वर्क करे, जिस पर सभी शब्द वाक्य के बेस्ड हों, आधारित हो, निर्भर हों, वही हमारा मुख्य शब्द हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाता है। बिना इसके वाक्य संभव नहीं है। तो किसी भी वाक्य का रूट वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही एक्शन लेता है, वही कार्य करता है। अब आप जानते हैं कि जो हेड वर्ड या मेन वर्ड होता है वो या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन अर्थात की संज्ञा और प्रोनाउन अर्थात की सर्वनाम। एक्चुअल में हेड वर्ड हम प्रोनाउन में रखते हैं और जो नाउन होते हैं उनको हम मेन वर्ड कहते हैं। लेकिन आजकल के इंग्लिश में हेड वर्ड और मेन वर्ड दोनों को एक ही ट्रीट किया जाता है, एक ही माना जाता है। लेकिन जनरली प्रोनाउन जितने होते हैं वो हेड वर्ड और नाउन जितने होते हैं वो मेन वर्ड अक्सर कहलाते हैं। लेकिन आज के समय में दोनों को एक ही ट्रीट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पर। अब कुछ एग्जाम्पल हमने आपके समक्ष रखा हुआ है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा हर एक एग्जाम्पल को। सभी एग्जाम्पल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा है, मोहन रैन टू हिज हाउस। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिया है। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। इस सेंटेंस मोहन से लेकर के फुल स्टॉप तक सेंटेंस है, जिसमें रैन टू हिज हाउस ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ और मोहन हमारा सब्जेक्ट पार्ट हुआ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट का एक अलग से ही वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का डिवीज़न बड़े ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उसे अवश्य ही देख लीजिएगा। तो यहाँ पर रैन टू हिज हाउस हमारा प्रेडिकेट हो गया और मोहन जो हमारा है ये सब्जेक्ट है। मोहन ही एक्शन ले रहा है, मोहन ही कार्य कर रहा है। क्या? दौड़ने का। मोहन दौड़ा कहाँ? अपने घर को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट में जो मोहन शब्द लिखा है यही हमारा रूट वर्ड है, यही हेड वर्ड है, यही मेन वर्ड है। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। मयंक लॉफ्ड एट हिम। अब दूसरा सेंटेंस हमारा भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें डिवाइड कर देते हैं। तो लॉफ्ड एट हिम ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट रहा और मयंक शब्द हमारा सब्जेक्ट पार्ट रहा। अब इसमें मयंक शब्द जो सब्जेक्ट पार्ट में है यही हमारा हेड वर्ड है, यही हमारा मेन वर्ड है, यही हमारा रूट वर्ड है। क्यों? क्योंकि एक्शन इसी ने लिया, कार्य इसी ने किया। कौन सा कार्य? हंसने का। वह हंसा किस पर? उस पर।
इस लाइन का अर्थ क्या निकल रहा है कि मयंक उस पर हंसा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हंसने का जो एक्शन लिया गया किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, और सब्जेक्ट में कौन है, मयंक है। तो मयंक ही हमारा रूट वर्ड है, यही मेन वर्ड है, यही हेड वर्ड है। आशा है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड है सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को डिवीज़न करते हैं तो ये डिवीज़न यहाँ से हो जाएगा, सी हमारा हो गया सब्जेक्ट और बचे हुए पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सी शब्द है यही सब्जेक्ट है, यही हमारा हेडवर्ड है। यानी कि गाने का कार्य, गाने के कार्य का जो एक्शन लिया गया वो किसने लिया, सब्जेक्ट सी ने लिया। तो सी ही हमारा यहाँ पर क्या हुआ, हेडवर्ड है या रूट वर्ड है या मेन वर्ड है। आशा है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हमारा है अगला एग्जाम्पल, दे आर रीडिंग दियर बुक्स। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को डिवाइड करते हैं तो आर रीडिंग दियर बुक्स प्रेडिकेट हो गया और बचा हमारा दे, तो दे हमारा प्रोनाउन है, दे हमारा सब्जेक्ट है। किताब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, किताब पढ़ने का कार्य यहाँ पर दे कर रहा है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि दे आर रीडिंग दियर बुक्स, इसमें जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, दे हमारा हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में ये हो गया हमारा हेड वर्ड या मेन वर्ड, जो कि कार्य दे कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है, किताबों को पढ़ने का। आगे हम टेंस पर भी वीडियो बनाएंगे, एक एक टेंस को हम डिटेल में आप लोग को समझाएंगे, हर एक टेंस की पहचान बताएंगे, छोटे छोटे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं उससे भी बताएंगे। इतने नॉर्मल वे में मैं बताऊंगा, इतने आसानी से बताऊंगा कि आप उसको समझ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है ही गोज़ टू हिज स्कूल। ये सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और ये पार्ट है हमारा, ये प्रेडिकेट हो गया, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो ही जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा रूट वर्ड है, यही हेड वर्ड है, क्योंकि विद्यालय जाने का कार्य कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो ही हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हेड वर्ड या मेन वर्ड है। अगला है आपका दैट यंग मैन वॉक्स ऑन द रोड। अब थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हो गया, डिवाइड करिए। दैट यंग मैन ये हमारा सब्जेक्ट भाग हो गया और वॉक्स ऑन द रोड ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब हम सब्जेक्ट पार्ट को डिफाइन करते हैं, इसका डिवीजन करते हैं। तो सब्जेक्ट पार्ट में 3 वर्ड्स हैं, दैट, यंग, मैन। अब दैट हमारा हो गया और यंग हमारा हो गया क्वालिफायर्स, क्योंकि क्वालिफायर्स, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव सबका मैंने डिटेल में स्टडी करवा दिया है प्रीवियस वीडियोस में, उसे ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। तो दैट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर डिटर्मिनर हो गया, यंग एडजेक्टिव हो गया, लेकिन मैन शब्द जो है यही हमारा हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, क्योंकि टहलने का कार्य कौन कर रहा है सड़क पर, मैन कर रहा है। तो ये दैट, यंग, सभी के सभी शब्द इसी रूट वर्ड से जुड़े हुए हैं, मैन से जुड़े हुए हैं। तो यही हमारा हेड वर्ड यानी रूट वर्ड हुआ। लास्ट है दिस ब्लैक डॉग इज़ बार्किंग। अब यहाँ पर इस बार्किंग जो लिखा हुआ है यही हमारा प्रेडिकेट है और दिस ब्लैक डॉग ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए दिस ब्लैक डॉग इज़ बार्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है, इस बार्किंग हमारा प्रेडिकेट हो गया और दिस ब्लैक डॉग ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस और ब्लैक ये दोनों शब्द हमारे क्वालिफायर्स हुए और क्वालिफायर्स हमारा जो दिस है ये हमारा डिटर्मिनर हो गया, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव हो गया और डॉग शब्द ही यहाँ पर हमारा मेन वर्ड है।
यही रूट वर्ड है, क्योंकि बार्किंग भौंकने का कार्य कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है, तो कुत्ता ही हमारा मेन शब्द है जिससे सभी के सभी शब्द बेस्ड हैं। अगर ये डॉग ना होता है तो इन शब्दों का कोई मतलब ना होता, इसलिए रूट वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट पार्ट में। तो यहाँ पर आशा है कि आप लोग को किसी सब्जेक्ट पार्ट में, सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में हेड वर्ड, मेन वर्ड या रूट वर्ड आसानी से समझ में आ गया होगा, और अब आप लोग आसानी से इसे पहचान भी जाएंगे। तो यहीं पर आपका समाप्त होता है ये दूसरा पॉइंट, दूसरा पार्ट सब्जेक्ट भाग का, हेड वर्ड, मेन वर्ड, रूट वर्ड। और अब हम आगे आप लोगों को लास्ट पार्ट बचा हुआ है सब्जेक्ट का, वो है एडजेक्टिवल फ्रेज। वो आप लोगों को हम पार्ट 8 में एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ, और देखते रहिए ये सभी वीडियोस बेसिक इंग्लिश ग्रामर के। तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।